इस वीडियो में मैं आपको एक SBI का SIP प्लान बताऊंगी जिसमें आपको केवल 1000 रुपए हर महीना जमा करना होगा और जब आपको रिटर्न मिलेगा वो 2 करोड़ रुपए तक मिल सकता है। 1000 रुपए हर महीना जिसमें आप इन्वेस्ट करेंगे वो एक SIP प्लान है, लेकिन ये नॉर्मल SIP नहीं है, ये उससे थोड़ा अलग है। ये जो थोड़ा अलग वाला SIP है ना, इसमें आपको नॉर्मल SIP प्लान से ज्यादा रिटर्न मिलता है। नॉर्मल SIP में इतना ज्यादा रिटर्न नहीं मिल सकता है। एक बात जो आपको एकदम से गांठ बांध लेना चाहिए और इस बात को आपको हमेशा याद रखना चाहिए, चाहे स्टॉक मार्केट हो या म्यूचुअल फंड हो या फिर कोई भी इन्वेस्टमेंट, जितना ज्यादा रिस्क उतना ज्यादा रिटर्न, जितना कम रिस्क उतना कम रिटर्न। तो अगर मैं ये SIP प्लान आपको बता रही हूँ कि 1000 रुपए हर महीना SIP करके आप 2 करोड़ तक बना सकते हो, तो जाहिर सी बात है कि ये हाई रिस्क वाला मामला है। लेकिन यहाँ पे SBI के SIP प्लान की बात कर रही हूँ मैं, जो इंडिया का सबसे बड़ा बैंक है और काफी भरोसेमंद। SBI का प्लान है तो जाहिर सी बात है कि पैसा आपका डूबेगा नहीं, क्योंकि ये बैंक सालों से चलता आ रहा है। अगर आपको अच्छे से समझना है कि आप एक छोटा सा SIP प्लान करके आप 2 करोड़ कैसे पूरा कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना होगा और वीडियो के एंड को तो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि मैंने लास्ट में बताया है कि इस इन्वेस्टमेंट के दौरान आपको क्या क्या दिक्कत आ सकती है और क्या सावधानी बरतनी चाहिए। ये जो SIP प्लान मैं बता रही हूँ ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है ताकि आप एक इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर बने। तो चलिए, SBI की जिस फंड की बात कर रही हूँ, इस फंड ने हर साल 22% का एवरेज रिटर्न दिया है जब से ये फंड लॉन्च हुआ है। कोई नया फंड नहीं है, ये 16 साल पुराना फंड है। ये जो 22% का एवरेज रिटर्न देता आया है ना अब तक, ये डायरेक्ट प्लान है। ध्यान से सुनिएगा, ये रेगुलर प्लान नहीं है बल्कि डायरेक्ट प्लान है। हो सकता है फंड आगे चल के सेम रिटर्न ना दे, क्योंकि पास का जो रिटर्न होता है ना वो फ्यूचर परफॉर्मेंस को गारंटी नहीं करता है, लेकिन फिर भी SBI का ये प्लान अब तक अच्छा करता आया है। जिस SBI फंड की बात कर रही हूँ मैं, आपको ये फंड SBI म्यूचुअल फंड वाले वेबसाइट पर मिल जाएगा। आप जाकर एक बार चेक करिए फंड कैसा है और इस फंड ने अभी तक कैसा रिटर्न दिया है, फंड मैनेजर इस फंड को कहाँ इन्वेस्ट करते हैं और इस फंड का क्या रिस्क है, ये सब आप जाकर SBI वाले म्यूचुअल फंड के वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए अब मुद्दे पर आते हैं कि 1000 का SIP इन्वेस्टमेंट 2 करोड़ कैसे बनाता है। आपके स्क्रीन पर मैं एक कैलकुलेटर दिखा रही हूँ। ये नॉर्मल SIP का कैलकुलेटर है और अभी आपके सामने हम लोग कैलकुलेट करके देखेंगे। उसके बाद मैं आपको वो अलग तरीके वाला SIP बताऊंगी जो आपको करना है और आपको लगभग उससे डबल रिटर्न मिल सकता है। हम लोग यहाँ पे SIP अमाउंट डालेंगे जो है 1000 रुपए। 25 इयर्स के लिए आपको इन्वेस्ट करना है और 22% एक्सपेक्टेड रिटर्न हम डालेंगे। कैलकुलेट करने के बाद आप देख सकते हैं टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट है 3 लाख 25 इयर्स में और टोटल वैल्यू जो मिलेगा आपको वो है 1.2 करोड़। ये भी एक अच्छा अमाउंट है, लेकिन जैसा मैंने बोला था आपको 2 करोड़ बन सकता है सीधा डबल अमाउंट, तो वो होगा आपका स्टेप अप SIP से। अब मैं आपको पहले थोड़ा ये बता दूं कि स्टेप अप SIP होता क्या है। स्टेप अप SIP में आपको हर साल अपने SIP को कुछ % से बढ़ाना होता है, चाहे 5% हो या 10% हो या 20% या कुछ भी, जितना आप स्टेप अप करना चाहते हो। सपोज अगर आपने 1000 रुपए का SIP स्टार्ट किया है 25 इयर्स के लिए और उस SIP को 10% से आप स्टेप अप करते हैं, तो नेक्स्ट ईयर जो आपको देना होगा वो होगा 1100। फिर तीसरे साल फिर 1100 पे आपको 10% बढ़ाना पड़ेगा, फिर उसके अगले साल 10% और 10%, तो ऐसा 25 इयर्स तक चलता रहेगा। टोटल 25 बार आपका SIP 10% से स्टेप अप होगा। ध्यान से सुनिएगा, हर महीना स्टेप अप नहीं होगा, हर साल स्टेप अप होगा। तो आपका जो 2 करोड़ स्टेप अप SIP से बनेगा ना, उसका कैलकुलेशन मैं करके आपको दिखा देती हूँ। ये मैंने स्टेप अप SIP का कैलकुलेटर ओपन कर लिया है। इसमें मैंने SIP अमाउंट डाला है 1000। एक्सपेक्टेड रिटर्न है वो है 22% और हम यहाँ पर 10% का स्टेप अप करेंगे फॉर 25 ईयर्स। कैलकुलेट करने के बाद आप देख सकते हैं कि टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू जो है वो बन गया है लगभग 11,80,000 और टोटल कुल मिला के जो जमा रिटर्न हमें मिला है वो होगा 2 करोड़ 9 लाख, जितना नॉर्मल SIP में मिल रहा था उससे जस्ट डबल। मान लीजिए जब आप 25 साल के हो तब आपने इन्वेस्ट करना शुरू किया है, तो 50 साल के जब आप होंगे तब आपको पूरा 2 करोड़ मिलता है। लेकिन एक बात मैं आप सबको बता दूं कि ये तभी मुमकिन है जब आप अपने SIP को बीच में बंद नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। आपको पूरा 25 साल इंतजार करना होगा। बीच में ऐसा हो सकता है कि जब आपने पोर्टफोलियो में 50 लाख 80 लाख या 1 करोड़ देखेंगे ना, तो आपको समझ नहीं आएगा कि क्या करें। आपको डर लगेगा कि कहीं ये पैसा कम ना हो जाए और आप निकालने के लिए सोचेंगे। लेकिन आपको पेशेंस रखना है और डिसिप्लिन के साथ वेट करना होगा जब तक 25 इयर्स पूरा नहीं हो जाता है।
ऐसा कर लीजिए कि हर महीने आपके अकाउंट से SIP निकलता रहे और आपको पता भी नहीं चले। पोर्टफोलियो भी नहीं चेक करना है बार बार, आपको इन्वेस्ट करके बस भूल जाना है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, इस प्लान को लेके कुछ प्रॉब्लम भी है, एक बड़ा डिमेरिट है। देखिए, मैं नहीं चाहती कि आपका कोई भी नुकसान हो। मैं यहीं तक वीडियो बना के टाटा बाय बाय बोल सकती थी, मेरे व्यूज तो आ जाते, लेकिन आपका नुकसान हो सकता है जो मैं किसी भी कीमत पर नहीं करूंगी। तो प्रॉब्लम ये है कि स्टेप अप SIP जो है वैसे लोग को नहीं करना चाहिए जो ऐसे जॉब करते हैं जिनमें आपको हर साल इंक्रीमेंट नहीं मिलता है, क्योंकि अगर इंक्रीमेंट नहीं होगा तो आप हर साल आप अपने SIP को 10% से कैसे बढ़ा पाएंगे, आप दिक्कत में पड़ जाएंगे। या अगर आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या आप कोई दुकान चलाते हैं जिसमें आपको फिक्स्ड इनकम नहीं होता, मान लीजिए हर महीने आप लगभग 20,000 घर लेके आते हैं जिसमें आपको उतने में ही घर चलाना होता है, लेकिन अगले साल किसी भी कारण से आपका इनकम कम हो गया, आप तो SIP नहीं बढ़ा पाएंगे और आप बहुत बड़े दिक्कत में पड़ जाएंगे। इसीलिए आपको स्टेप अप SIP सोच समझ के करना चाहिए कि आप इतने लंबे समय तक SIP को 10% बढ़ा सकते हैं या नहीं। अगर 10% नहीं बढ़ा सकते तो आप 5% भी कर सकते हैं, या अपनी सुविधा के अनुसार ही करिएगा, क्योंकि बड़ा SIP स्टार्ट करना और बीच में छोड़ देना इससे कहीं ज्यादा बेहतर है कि आप छोटा अमाउंट से स्टार्ट करिए, इतना ही इन्वेस्ट करिए जितना आप उस पैसे को खो जाने पर भी आप दुखी ना हो। और अगर आपको ये लगता है कि आप स्टेप अप SIP नहीं कर सकते तो बेहतर है कि आप नॉर्मल SIP ही करें। जब भी आपके पास मोटा पैसा इकट्ठा हो और जब मार्केट गिरे तब आप लमसम की तरह उसमें डाल दीजिए। इस तरीके से भी आप बहुत अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं। आई होप आपको मैंने स्टेप अप SIP अच्छे से समझा दिया हो और आपको समझ में आ गया होगा कि स्टेप अप SIP से किस तरीके से नॉर्मल SIP से ज्यादा बेहतर रिटर्न मिल जाता है। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, और कोई भी आपके सवाल हैं आप उसे कमेंट में डाल सकते हैं और मैं उस पर अगला वीडियो लाने की कोशिश करूंगी। सो दिस इज निधि आनंद साइनिंग ऑफ। टाटा बाय बाय।